और जब पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन रूस की जंग पर लगी हुई हैं, लेकिन चीन की नापाक साजिशों को विफल करने के लिए भारतीय जवान दिन रात देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान चट्टान की तरह देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आज आपको दिखाते हैं हमारे जवानों का जोश कितना हाई है, कैसे वो दुश्मनों की हर चाल का जवाब देने के लिए डटे हुए हैं। ये हैं भारत माता के वो वीर सपूत जिनके शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा से देश की सरहदें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। भारत तिब्बत सीमा की रक्षा करने वाले ये आईटीबीपी के बहादुर जवान जब हिमालय की चोटियों पर तिरंगा फहराते हैं तो सारा आकाश इन्हें गर्व से देखता है। देश की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को शिकस्त देने में आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों को महारत हासिल है। चीन जैसे चालबाज देश की हर चाल पर ये जवान अपनी पैनी नजर रखते हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश से सटी भारत चीन सीमा पर ले जा रहे हैं। चीन की गतिविधियां भारतीय एजेंसियों को परेशान करने वाली हैं। जब से गालवान में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक चीन से सटे चीन के इलाकों में कई तरीके की गतिविधियों को देखी जा रही है। चीनी सेना नए नए कैंप बना रही है, अपने सर्विलांस सिस्टम्स को मजबूत कर रही है और भारत से सटे इलाकों में अपनी रोड कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही है। और ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश से सटे भारत चीन सीमा पर आपको लेकर के आए हैं, जहां पर भारतीय सेना के साथ साथ आईटीबीपी के ये जवान 24 घंटे चीनी सीमा पर नजर रखते हैं। चीन की हर गतिविधियों की जानकारी यहां पर जुटाई जाती है। दुर्गम रास्ते, -30 डिग्री तक पहुंचने वाला तापमान इन जवानों के हौसले कभी पस्त नहीं होने देते। चाहे कितनी भी चट्टानें इनका रास्ता रोक दें, लद्दाख की तरह हिमाचल प्रदेश के इलाके भी काफी चुनौतियां लेकर आते हैं। लेकिन जवान इन पहाड़ी रास्तों पर पेट्रोलिंग के लिए जब निकलते हैं तो 15-20 किलोग्राम वजन और हथियारों के साथ भी ये आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। ये महीना भी जैसे अप्रैल का महीना चला हुआ है, तो इस महीने में स्नो यहाँ पिघलना शुरू करता है, तो हमारी बीओपीज इस महीने में खुलती है। तो अभी क्या है, जैसे अभी हम एलआरपी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो पेट्रोलिंग में अभी क्या है कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है, तो बर्फ़ पिघल रही है उससे पत्थरे लूज फ्री हो जाते हैं उससे, तो क्या है कि भूस्खलन का पत्थर छूटने का चांस ज़्यादा रहता है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत से सटे इलाकों में नए हेलीपैड, मिसाइल और सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है। आईटीबीपी के जवान भी चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। इसके लिए ये मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हमारा ऐसा कहीं भी किसी भी स्थान के ऊपर सैटेलाइट के द्वारा हमें जो ये इनमारसेट मिला हुआ है, इसके द्वारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर अचानक से कोई इमरजेंसी आती है तो इसके अंदर एक रेड बटन दिया हुआ है, इसके द्वारा हमारे कमांडेंट साहब को एक बार प्रेस करने से या हमारे एडजुटेंट साहब को तुरंत उनके पास हमारी लोकेशन चली जाती है और वो वहाँ से बैकअप भेज देते हैं। हालांकि देखा जाए तो भारत पाकिस्तान सीमा की तरह भारत चीन सीमा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सीमा से कश्मीर के से सटे जो एलओसी के इलाके हैं वहां पर आए दिन घुसपैठ या आतंकियों के दाखिल होने की जानकारी मिलती रहती है। लेकिन चीन सीमा पर भी ये जो जवान हैं काफ़ी अलर्ट रहते हैं, क्योंकि अक्सर चीनी जो पेट्रोलिंग पार्टी है, चीनी सेना है, वो हमारे इलाकों में दाखिल होने की कोशिश करती है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हम आईटीबीपी के पेट्रोलिंग पार्टी के साथ बॉर्डर के इलाकों में विजिट कर रहे हैं। और जब भी ये टीम ऐसे इलाकों में निकलती है पूरी तरीके से सुसज्जित रहती है, तैयार रहती है। हर तरीके के इनके पास वेपन्स होते हैं, चाहे हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें या हथियारों की बात करें। पेट्रोलिंग पार्टी के टारगेट क्लियर होना जरूरी है। हथियारों से लैस निशाना अचूक रखने के लिए ये लगातार काम करते हैं।
जैसे कि सर हमारा ये सबसे प्रोमिनेंट वेपन है CGR कार्ल गुस्ताख रॉकेट लॉन्चर इसका नाम है। सबसे प्रोमिनेंट इसलिए है क्योंकि मूविंग टारगेट के लिए और जैसे जहाँ पे हमारा फ्लैट ट्रेजेक्ट्री है वहाँ पे ये बहुत कारगर रहता है। जैसे कि टैंक हो गया, बंकर हो गया, या फिर इनफैक्ट जो अगर एयरक्राफ्ट भी इसकी रेंज में आ जाए तो उसको भी टारगेट इससे किया जा सकता है। तो ये लोहा वो इल्यूमिनेटिंग के लेता है। रात के टाइम अगर हमारे ट्रूप्स मार्च कर रहा है उस टाइम हमें रास्ते को दिखाई नहीं दे रहा तो उस टाइम हम ईलू का प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ जवानों को लेटेस्ट सर्विलांस सिस्टम और नाइट विजन डिवाइसेस भी दिए जा रहे हैं, जिनसे जवान दिन और रात 24 घंटे दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकें। लॉन्ग रेंज पेट्रोल जब हम जाते हैं तो हमें कभी नाइट को मार्च करना पड़ता है। तो उस दौरान अगर दुश्मन की गतिविधि पर नज़र रखनी है या दुश्मन पर कारगर फायर डालना है या फिर अपने जो रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल है उनको कवर करना है तो उस समय हम नाइट विजन साइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ तेज बर्फीली हवाएं और पथरीले रास्ते हैं। कुछ देर बाद सूरज ढलने वाला है। एक लंबा विषम रास्ता तय करने के बाद ये तय हुआ है कि ये जवान अब रात यहीं गुजारेंगे। यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जो 15,000 से लेकर के 18,000 फीट की हाइट पर हैं, जहाँ पर सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इन पहाड़ों को पार करते ही चीन के इलाके शुरू हो जाते हैं और ऐसे वक्त में हमारे जो जवान हैं, चाहे ITBP के जवान की बात की जाए या सेना की बात की जाए, इनकी पेट्रोलिंग टीम जो है लगातार गश्त करती है इन इलाकों में और ये देखने की कोशिश करती है कि हमारे जो बॉर्डर इलाके जो हैं वो कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि दुश्मन के इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने इनसे ये जानने की भी कोशिश की कि यहाँ शाम गुजारने का कैसा अनुभव है। अगर कंपैटिबिलिटी ज़्यादा करनी है तो 4 भी हम इसमें रह सकते हैं। बाकी इसमें आइसोलेशन अच्छा रहता है, हीट ट्रैप रहती है इसके अंदर। सबसे इसकी खास बात यह है कि -15 से -20 टेम्परेचर के बीच हमें इसमें आराम से 3 मैन टेंट है, इसमें 3 जो सोल्जर हमारे आराम से रह सकते हैं। पेट्रोलिंग जवानों को ठंड से बचाने के लिए ऐसे विंटर क्लोथिंग भी मुहैया कराए जाते हैं जिससे ये जवान बेहद कम तापमान में भी अपनी ड्यूटी कर सकें। सबसे पहले ये सर रुक्सक 70 लीटर, सियाचिन रुक्सक 70 लीटर और साथ में सियाचिन मैट्रेस सर, और ये सर पूरा इस यहाँ से यहाँ तक इसका नाम है सर ECWCS एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम। इन सबसे पहले सर ये हमारा चुस्ती और ये डाला जाता है, उसके बाद ये वाला जैकेट और इसके नीचे ट्राउजर डाला जाता है सर। फिर बर्फ़ के दौरान छुपाव हासिल करने के लिए वाइट में सेम चीज़ एक सिस्टम में 3 चीज़ डाली जाती है सर। यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं। ऐसे में इन जवानों के साथी हैं ये पोनी। ये पोनी एक दिन में 24 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं ताकि जवानों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। पोनी को एक दिन में 24 किलोमीटर ज़्यादा हम नहीं चला सकते, मैक्सिमम 24 किलोमीटर ही चला सकते हैं। तो जैसे यहाँ से हमें आगे फॉरवर्ड पोस्ट हमारी खाना दुमटी है, वहाँ पर सप्लाई लेके जाना है, तो हम एक दिन सामान लेके जाएंगे, वहाँ हॉल्ट करेंगे नाइट में, अगले दिन वापस फिर आएंगे यहाँ पर। क्या आपने कभी सोचा है जब भी हमारे जवानों का आमना सामना चीन के जवानों से होता है, जैसे गलवान घटना के दौरान हुआ, तो तनाव पैदा न हो उसके लिए कैसे हमारे जवान तैयारी करते हैं। चाइनीज अपनी भाषा को जल्दी जल्दी बोलते हैं। ऐसे में भारतीय जवानों को भी उनकी भाषा में जवाब देने की तैयारी कराई जा रही है। एक बार रिपीट करो, कैसे बोलते हैं? नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। चीनी सैनिकों के साथ अक्सर लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर है, भाषा की दिक्कत है। चीनी सैनिकों को ना तो हिंदी समझ में आती है और अक्सर जो हमारे जवान हैं उनको चाइनीज़ लैंग्वेज, जो मैंडेरियन लैंग्वेज है, उसको बोलने में दिक्कत आती है। और ऐसी स्थिति में ITBP की ये जो टीम है अपने साथ खास तरीके के बैनर लेकर चलती है, जिसमें ये लिखा होता है कि इन स्पिरिट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वी आर गोइंग बैक, यू आल्सो शुड गो बैक। जवानों को चीनी भाषा की जानकारी हो। ITBP सीमा पर तैनात अपने अफसरों और जवानों को समय समय पर मैंडेरियन लैंग्वेज के कोर्स कराती रहती है, जिससे चीनी भाषा की बेसिक जानकारी जवानों को मिल सके। मान लीजिए चाइनीज जो ट्रूप्स हैं उन्होंने हमें देख लिया, तब हम फेस ऑफ की ड्रिल करेंगे। सेकंड सिनेरियो होता है कि हमने उनको अगर डिटेक्ट कर लिया अपनी टेरिटरी में, तब हम सेम ड्रिल फॉलो करते हैं। और थर्ड होता है कि अगर हम जो दोनों ट्रूप्स हैं, इंडियन और जो चाइनीज ट्रूप्स हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तब हम वो अपनी ड्रिल फॉलो करते हैं,
हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा पर स्थित देश के आखिरी गांव छितकुल में भी हमने गांव वालों से बात की। इन्हें भारतीय होने का गर्व है, लेकिन गांव के लोग चाहते हैं कि यहां और बेहतर रोड कनेक्टिविटी हो। सर्दियों को बराबरी प्रॉब्लम पड़ता है, यहाँ रोड की दिक्कत है। सर्दियों को इस बार थोड़ा बर्फ कम पड़ी, नहीं तो पूरा सर्दी भर 20-25 फुट बर्फ पड़ती थी और 5-6 महीना रोड बिल्कुल क्लोज बंद होता था। भारत सरकार बॉर्डर से सटे इलाकों को डेवलप करने में लगी है। नई सड़कें भी बनाई जा रही हैं। भारत सरकार भी वाइब्रेंट विलेज के प्रोग्राम के तहत बॉर्डर पर स्थित गांव को मॉडर्न बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे सीमा के इलाकों में रह रहे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये कंसर्न है कि रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो कुछ एक रोड्स हमारे ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कुछ एक रोड अभी कंस्ट्रक्शन होने हैं। आईटीबीपी जिस तरह से भारत सीमा पर मजबूत दीवार बनकर देश की सुरक्षा में लगी हुई है, साफ है भारतीय सीमाएं दुश्मनों से पूरी तरह सुरक्षित है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, भारत चीन सीमा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.